नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। कानपुर नगर थाना कल्याणपुर क्षेत्र टूटी पुलिया पे किरण पैलेस में राजा रामपाल का हुआ भव्य स्वागत। चुनाव की गहना गर्मी तेज। राजा रामपाल जी के सुबह से लेकर रात 12 बजे तक जनसंपर्क कार्यक्रम। नानकारी, विष्णुपुरी, माधवपुरम, गंगागंज, कल्याणपुर, महाबलीपुरम, रतनपुर, नवाबगंज होते हुए सरसोल व्यस्तता के बीच पहुंचे किरण पैलेस। दिनेश पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सांसद राजा रामपाल का किया भव्य स्वागत। साथ पहुंचे पूर्व विधायक सतीश निगम जी ने आए हुए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। पूर्व सांसद राजा रामपाल ने जनता से मांगा साथ, दिन रात सेवा करने का दिया आश्वासन। संवाददाता भगवान दीन की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। और अपने विचार रखें और सबको अवगत कराएं, हमारा मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से। मैं उपेंद्र पांडे हूँ, वार्ड 52 गीता नगर से रनर पार्षद समाजवादी पार्टी। पहली बात, मोदी जी के राम, आपने क्वेश्चन किया मोदी जी के राम। मोदी जी के राम अलग हैं और भक्तों के राम अलग हैं। और तो ये भक्तों के राम की गंगा नहीं बह रही है, ये मोदी अपने नाम की गंगा स्वतः बहा रहे हैं। उसी गंगा में डूबने का काम नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार और मोदी करेंगे। तो देखिए, मोदी जितने भी, अभी आपने देखा होगा कि एक स्टिकर छपा है, उस स्टिकर में लिखा है मोदी की गारंटी। जहाँ तक मोदी की गारंटी की बात है तो मोदी अपनी गारंटी तो ले रहे हैं, मगर जो यहाँ के सांसद हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका काम करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके सुख दुख में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उनकी कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारी 100 बार गर्ज होए तो यहाँ का जो भाजपा का सांसद है उसको वोट दो और या तो ना दो, मगर उसकी अपनी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, जो यहाँ पर इस समय स्लोगन चल रहा है वो 5 किलो राशन की बात करते हैं। 5 किलो राशन की बात करने वाले लोग आज चुनाव के समय वो राशन में क्या दे रहे हैं? पर यूनिट 5 किलो राशन में 2 किलो जुंडी, 2 किलो बाजरा और 1 किलो गेहूँ देने का काम कर रहे हैं। समझिए, 1 किलो गेहूँ मिलने से लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं, लोगों के यहाँ परेशानियां आ गई हैं, गरीब आदमी परेशान है और मोदी को गाली दे रहा है। सरकार उखाड़ के फेंकने के लिए बेताब है। आने वाली 13 तारीख को हिंदुस्तान की पावन धरती से मोदी नाम का सफाया होने जा रहा है, ये हम यहाँ कहना चाहते हैं। देखिए, मुद्दे जो हमारे मुद्दे हैं, सबसे पहली बात तो हम अपने सांसद की गारंटी लेते हैं। जो 2 बार के सांसद हैं, माननीय राजा रामपाल जी 2 बार सांसद रहे, एक बार बसपा सांसद रहे, एक बार कांग्रेस सांसद रहे। दोनों के लोगों के सुख दुख में जाते आते रहे और लोगों से मिलते रहे। उनकी गारंटी यहाँ की जनता ले रही है। अगर राजा राम की गारंटी किसी के पास है तो अकबरपुर की जनता के पास है और उस गारंटी लेकर जिताने का काम कर रही है। तो ये आटा से वंचित रह जाएंगे। हमको अगर आटा चाहिए और डाटा चाहिए तो साइकिल वाला बटन दबाना है। आने वाली 13 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर भाई राजा रामपाल जी को दिल्ली पहुंचाना है। और एक वादा मैं आज करने आया हूँ, राजा राम को वोट दे के आना। राजा राम का शपथ हो जाए, आपका कोई काम हो, मेरे कान पकड़ना। मैं प्रोत्साहन हूँ कि राजा राम से काम करवाने का काम का दावा करता हूँ, इसकी गारंटी लेता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मलखान सिंह जी भी आए और माला पहना करके स्वागत करें। भाई नरेंद्र सिंह जी, ओम प्रकाश सविता जी, विनायक शर्मा जी, उत्तम शंकर जी, प्रत्याशी आम आदमी और गरीब आदमी के मदद के लिए सुबह से लगातार काम करने वाले, गरीब आदमी का दर्द अपने दिल में रखने वाले पूर्व सांसद
और प्रत्याशी भाई श्री राजा रामपाल जी मंच पर उपस्थित ये मामूली से नहीं है, ये तय करने का है कि देश से मोदी सरकार रह करके नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने का मौका देंगे या इस मोदी सरकार को उठाड़ के हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में राजा रामपाल जी को जिता के भेजने का काम करेंगे, ताकि आम आदमी और गरीब आदमी का दर्द यहाँ से सुना जाए। इधर खड़े हो जाओ। ये वही कल्याणपुर है भाई, ये वही कल्याणपुर है जहाँ चलने के लिए रास्ते नहीं होते थे। ये वही गोवा गार्डन है जहाँ पर पानी और कीचड़ से सामना होता था। वही 12 सुरई है, वही कल्याणपुर कलापुर है, वही आवास विकास है जहाँ पर एक सड़क बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार में आके भाई ने किया। अगर हम लोग नहीं जीते होते, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी होती, तो आज कानपुर में मेट्रो नहीं आई होती। समाजवादी पार्टी की सरकार और आपका भाई आने वाला है। आज अगर एक मंकी का पावर प्लांट बन रहा है तो इसको लाने वाले समाजवादी पार्टी के आपके ये भाई और आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने इस सरकार में, जिन्होंने अपनी सरकार से पावर प्लांट को दिया। तो घाटापुर में निवेली लिग्नाइट का बड़ा प्लांट लेकर के आए थे, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से चला नहीं सकी है। ये बेईमानों की सरकार है जो झूठ बोलती है। आपको इसलिए जिता के भेजना है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का लिखा संविधान खतरे में है। ये संविधान हमको ताकत देता है, हमें आरक्षण देता है ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके, हमको बराबरी का हक मिल सके। नहीं तो ये वही देश है जहाँ पर आज की जो ताकतें, जो सामंतशाही ताकतें हैं, जो राजशाही की सोच वाली ताकतें हैं, वो आज देश के प्रधान, देश के राष्ट्रपति को भी मंदिर जाने से रोकती है। ये राजदंड जो दक्षिण से लाकर नई लोकसभा में रखा गया है, ये ला के रखा गया है, इसलिए ला के रखा गया है कि यहाँ हिंदुस्तान में राजशाही लाना है। याद रखना, अगर राजशाही आ गई तो राजशाही का ये फरमान जो भी जारी हो जाए वो मानने के लिए जनता को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में जो आप कहना चाहें कह सकते हैं और किसी की भी मुखालफत कर सकते हैं, और अगर आप असहमत है तो सरकार को उखाड़ के फेंकने की बात भी आप कर सकते हैं। हमारे सामने इनके भविष्य का सवाल है। हमारे नौजवान, जो हमारा नौजवानों का देश है, उनके लिए पूरे जीवन मरण का सवाल है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों के जीवन पर जो कुठाराघात किया, उनके भविष्य जो कुठाराघात किया है। याद रखिए, सेना में किसका बेटा जाता है? सेना में जाता है किसी गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा और किसान का बेटा। वो किसान का बेटा, वो मजदूर का बेटा जो सुबह उठकर सड़क पर इसलिए भागता दौड़ता है कि वक्त आएगा, भर्ती निकलेगी तो सेना में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, अपने न्याय के लिए परेशान है। और जब वहाँ पर धरने पर बैठता है दिल्ली पर, तो धरने पे बैठने के बाद उन किसानों पर गोलियां चलवाई जाती है। 750 से ज्यादा किसान वहाँ दम तोड़ देता है। और यही नहीं, इनका बदमिजाज मंत्री जो आज भी सरकार में है, उसका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का काम करता है, उनको मारने का काम करता है। तो ये चुनाव मामूली नहीं है। तो शिक्षा कैसे अच्छी मिले ये तय करेगा। एक बात याद रखना कल्याणपुर के भाइयों, जब बटन दबाते हो तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन 1 सेकंड की गई गलती की सजा पूरे 5 साल है। लोग कहते हैं कि आपको जिता के भेजा। अरे क्या जिता के भेजा? कल्याणपुर के लोगों ने हमें तो जिता के भेजा 200-500 वोट से आगे। यहाँ पर तो दूसरों को वोट ही नहीं मिलना चाहिए था, तब हम मानते कि जिता के भेजा। अगर हमें 500 वोट किसी से ज्यादा मिल गए तो बाढ़ बेशक हम जीत गए हों, लेकिन अब पूछना चाहते मेरे से 500 वोट कम पाने का अधिकार उनको था क्या? उन्हें अगर 5 वोट भी नहीं मिलते तब लगता कि हाँ वाकई में समाजवादी पार्टी के अपने इस भाई को आपने जिता के भेजा है।
लाइव चला रहे हैं, हम इन्हीं के साथ में रहते हैं। आगे से पीछे आ जाओ यार, पीछे। कार्यकर्ता बैठक में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सूर्यकली विश्वकर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष में जा रहा हूं। मैं 2 बार जीता हूं, बाकी सब हारा हूं। 4 विधानसभा से जीतने के बाद कल्याणपुर से हार जाता था। कल्याणपुर वालों से मैंने निवेदन किया है कि यहां से कल्याण करा दीजिए, बाकी 4 विधानसभा से साइकिल दिल्ली से पहले रुकने वाली नहीं। तो मैं साथियों एक ही कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन ही ऐसा गठबंधन है जो इस तानाशाह को गद्दी से उतार करके बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाया जा सकता है, भारत का लोकतंत्र बचाया जा सकता है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाया जा सकता है। कि साथियों, इंडिया गठबंधन के 2 नेता ऐसे हैं, 2 नेता जेल में हैं और 2 नेता ऐसे जिनसे गठबंधन किया है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करा दी। सीबीआई जांच कराओ, ईडी भेजो, आईटी भेजो। ये 2 नेता न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये नेता तुम्हें 2024 के चुनाव में गद्दी से उतार करके गुजरात भेजने वाले। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, यहाँ सारे लोग बैठे मेरे बारे में जानते हैं। मेरी जिंदगी का मकसद उन करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। हमने पूरे सार्वजनिक जीवन में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका कर्म, उसका धर्म नहीं पूछा है। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। मुझे मालूम है सारी जातियों के लोग एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे धर्मों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे क्षेत्रों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते। एमपी एमएलए तो कोई एक जात, एक धर्म, एक धर्म का बनेगा। सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न, अपनी सुरक्षा करने के शब्द न हो। 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी अगर आप बात को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप हमें ताकत देने का काम करेंगे। तो मैं और कोई लंबी चौड़ी बात न कहकर सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं बटन दबाने के। कम खाओ, कम सो, कम आराम करो। ये 7 दिन अगर हमें देने का काम करोगे, पूरी जिंदगी हम आपके नाम करने का काम करेंगे। कि 3-4 घंटे से बैठे हो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था, बैठना शुरू करो, बैठते ही बात शुरू होगी, बात लंबी चलेगी, चाय पानी भी होगा, और अगर बात और देर तक चलेगी तो खाना पानी भी होगा। यहाँ दिनेश पासवान ने बाबा साहब की बात मान करके पहले बैठाया, फिर भाषण कराया, फिर चाय पानी पिलाया, अब खाना खिलाने के लिए उसने तैयारी कर रखी है। सब लोग खाना खा करके जाने का काम करेंगे, क्योंकि खाना हमारे नसीब में नहीं है। अभी 8 मीटिंगें हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
किस मुद्दों को लेके जनता बीच में चल रहे हैं? ये चुनाव झूठ और सच के बीच में है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले झूठे सपने दिखाए, झूठा आश्वासन दिया और पूरे देश के सामने झूठ साबित हो गया है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने जो कहा है वो करने का काम किया है। ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने का चुनाव है, भारत के लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। एक तरफ बाबा साहब के संविधान को बचाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के बचाने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर शिकायतें मिल रही हैं, बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी की गई है। कई मोहल्ले का वोट मोहल्ले में कर दिया गया है, परिवार के 4 लोगों का वोट है तो 1 वोट गायब कर दिया गया। हम लोग निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को शिकायत करने का काम करेंगे। यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी को हमने शिकायत करने का काम किया है कि वोटर लिस्ट दुरुस्त करके दें ताकि स्वस्थ